जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमस्कार मित्रों, हम लोग आज श्री भक्तमाल जी के 10वें भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। मेरा आपसे एक कर जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। हमारा उद्देश्य केवल आपसे वीडियो पर लाइक, कमेंट पाने का ही नहीं होता है। हम लोगों ने एक पहल की थी कि इस माध्यम से हम लोग अपने अध्यात्म को आप तक बहुत ही सरल रूप में पहुंचाने का एक प्रयत्न कर रहे थे। वही प्रयत्न आज भी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने चरित्र पर भी मनन करिए। भक्तों के चरित्र के श्रवण से वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप कथा श्रवण करने के साथ साथ कथा पर मनन भी करें। जो आज आपने सुना, आपने कितनी तल्लीनता से उसको सुना है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भाव क्या थे कथा में। चलिए आरंभ करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। गुरुदेव आइए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता यह माल के तब पद रज हमदास। श्री गुरुदेव दत्त। पूर्व के अध्याय में हम लोगों ने श्री गरुड़ जी का चरित्र श्रवण किया था। श्रीमन नारायण ने गरुड़ जी पर किस प्रकार अहेतु कृपा की थी। केवल उनके भावों को देखकर, उनके निश्चल भावों को देखकर उनको अजर अमर होने का वरदान दे दिया। उनको अपना निज वाहन उन्होंने स्वीकार कर लिया। केवल उनके भावों की प्रस्तुति देखकर, उनके हाथ में अमृत कलश था और उन्होंने बिना किसी लालच के उसको सर्पों को देने का निश्चय ठान लिया था। इस भाव से वो अत्यंत प्रसन्न हुए थे और अपना निज सेवक बना लिया। हम लोग आज श्री गरुड़ महाराज जी के ही परिवार से आते हैं, जो जिन पर श्रीमन नारायण ने धरती पर अवतार लेकर उन पर कृपा की। उनके बारे में जानते हैं। यह कौन है जिन पर श्री राम ने अपनी अहेतु कृपा की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रजापति कश्यप जी के 2 संतानें, उनकी जो पत्नी विंता थी, उनसे उनकी 2 संतानें हुई। एक अरुण देव, जो कि भगवान सूर्य के सारथी बने थे, और दूजे महाराज गरुड़ देव, जो भगवान श्रीमन नारायण के वाहन बने। अब जो अरुण देव थे, भगवान सूर्य के सारथी बने थे, उनके 2 पुत्र होते हैं, संपाति और जटायु। तो ये कथा है महाराज जटायु की। अगर संबंध देखा जाए तो जटायु महाराज गरुड़ महाराज के भतीजे हुए। बचपन में संपाति और जटायु आकाश में ऊंची ऊंची उड़ानें भरते थे। एक दिन दोनों में प्रतिस्पर्धा लगी कि सूर्य मंडल के अति निकट कौन जाएगा। सूर्य का तेज इतना ज्यादा था
कि जटायु महाराज उनका तेज ना सह सके और वापस लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते जा रहे थे। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से ही भस्म हो गए। ये समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के अर्थात शिकार के समय इनका परिचय हो गया। महाराज ने इन्हें अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु जी से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गृधराज का पिता के समान सम्मान करते हैं। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम जी वन में चले गए और मारीच की कपट पूर्वक पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सूनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में ले जा रहा था। श्री विदेह राज दुहिता का करुणा क्रंदन सुनकर जटायु जी क्रोध में आ गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े। एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़कर उसे भूमि पर ही पटक दिया। जटायु वृद्ध थे। वे जानते थे कि रावण से वह युद्ध में जीत नहीं सकते हैं, किंतु रोक तो सकते हैं। परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख को तलवार से काट दिया। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढ रहे थे और वह जटायु जी के पास पहुंचते हैं। जटायु मरणासन पर थे और श्री राम का ही राम नाम जाप करते हुए उनकी प्रतीक्षा में लगे हुए थे कि कब प्रभु यहाँ आएंगे और कब हम उनको पूरा वृतांत और संदेश देंगे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, आप आज्ञा दो। श्री राघव जी जटायु जी को देखते हैं नेत्र भरकर और कहते हैं, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थी, शरीर का मोह नहीं था उनको। उन्होंने कहा, हे श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर को किस लाभ के लिए रखूंगा। दयाधाम श्री रामभद्र के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, तात, हे पिता, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं लगता। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारे, अर्थात साकेत धाम, वैकुंठ धाम में पधारे। श्री राम अपनी जटाओं से पक्षी राज की देह में लगी धूल को झाड़ रहे थे।
जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जलधर सुंदर पीतांबरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर बैकुंठ धाम चले गए। जैसे सत्पुत्र श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु महाराज के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षी राज के सौभाग्य की महिमा कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों से जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने जटायु की इस अनुपम भक्ति का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। जानकी हरण कियो रावण मरण, काज सुनी सीता वाणी खगराज दर्यो आयो है। बाड़ी ये लड़ाई लीनी देह वारी फेरी दीनी, राखे प्राण राम मुख देखी बो सुहायो है। आए आप गोद शीश धारी द्रग धार सींचो, दई सुधी लई गति तनहु जरायो है। दशरथ वत मान कियो जलदान, यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो और उनके अत्यंत प्रिय भक्तों की जय हो। बंधुओं, ये जो श्रृंखला चल रही है भक्तों की, अभी हम लोग हरि वल्लभ श्रृंखला में हैं, अर्थात जो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं उनकी कथा में। आगे की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे हरि वल्लभ अर्थात हरि के प्रिय भक्त, हरि ध्यान निष्ठ भक्त, उनकी श्रृंखला है। उसके बाद प्रभु प्राप्ति के मार्ग में जो प्रभु के सारूप्य हो गए, उनकी श्रृंखला है। इस प्रकार अभी अनेक भक्तों की कथाएं शेष हैं। आपसे पुनः मेरी यही प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।